नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के इस क्लास को एक बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ कि भाई जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। और सफलता भी उन्हें ही हासिल होती है, सफलता भी उन्हें ही हासिल होते हैं जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज के इस क्लास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। डेली सुबह 8 बजे ये क्लास चलेगी, तो आप लोग 8 बजे इस क्लास को जो है लेंगे और डेली 8 बजे आप लोग टाइम से आइए। टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे जो फॉलो कर लीजिए, जहां पर आपको ऐसे छोटे मोटे वीडियोस, आपको अपडेट्स जो है देखने को मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वाली क्लास में हमने जो है आप सभी को क्या दिया था। लास्ट वाली क्लास का जो आपका होमवर्क था, होमवर्क लास्ट क्लास का क्या था भाई, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने देश की पुरुष और महिला क्रिकेटरों को सभी प्रारूपों में समान मैच फीस देने के लिए जो है एग्रीमेंट किया था। ठीक है, ये मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। न्यूजीलैंड इसका सही उत्तर था और मैंने आपको बताया था न्यूजीलैंड क्रिकेट जो संघ है उसके बीच 5 साल के ऐतिहासिक करार के बाद विश्व क्रिकेट में पहली बार देश की पुरुष और महिला क्रिकेटरों की जो सभी फॉर्मेट और टूर्नामेंट है उसमें समान, यानी कि न्यूजीलैंड के जो मेंस क्रिकेट टीम है और जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है, दोनों की जो मैच फीस है यानी कि फर्स्ट कैटेगरी की, सेकंड कैटेगरी की, सबकी जो मैच फीस समान कर दी गई है। और इसका जवाब जो दिया था टॉप 10 लोगों ने, मैंने बोला था ना सबका नाम बताया जाएगा। सबसे पहले जवाब दिया था रीना कुमारी ने, ठीक है, उसके बाद तृप्ति ने दिया था, आकांक्षा चौरसिया जी ने दिया था, आकांक्षा त्रिपाठी जी ने दिया था, अनन्या सैनी, साक्षी दुबे, प्रतिभा मौर्य, अनुराधा, काजल और प्रणय देशवाल। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। और आज का होमवर्क जो है आपके सामने पहले ये रहा, आज का होमवर्क आपके सामने ये रहा, क्विज ऑफ द डे ये है। और आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट करके, जो मेन, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी जो मेन कमेंट बॉक्स आएगा उसमें आपको कमेंट करके जो इसका जवाब देना है। क्विज ऑफ द डे है, ठीक है, कि डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया। और कल जो है इसका जवाब जो देने वाले टॉप 5 होंगे, सिर्फ 5 का नाम लिया जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा। क्वेश्चन विजिबल है, क्वेश्चन सभी को दिख रहा है ना। क्या कह रहा है भाई, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग जो है एनआईआरएफ में ओवरऑल श्रेणी में जो है कौन शीर्ष स्थान पर रहा भाई। बढ़िया क्वेश्चन है और सभी लोग यहां पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भैया। शीर्ष स्थान पर जो आपका कौन सा जो है आईआईटी रहा है, किसमें भाई, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 में जो है टॉप पर कौन रहा भाई, आईआईटी मद्रास है, बेंगलुरु है, बॉम्बे है, रुड़की है। यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा आईआईटी मद्रास, यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आईआईटी मद्रास। ये अगर हम बात करते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग 2022 के बारे में, तो शिक्षा मंत्रालय ने जो है एनआईआरएफ रैंकिंग 2022, यानी कि एनआईआरएफ का फुल फॉर्म पेपर में आ सकता है, तो याद रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या है भाई, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसमें जो है जारी कर दिया है। और इसमें जो है पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर भी जो है आईआईटी मद्रास नंबर 1 पर था, और इस बार भी जो है आईआईटी मद्रास को समग्र शैक्षिक संस्थानों की श्रेणी में टॉप स्थान मिला है। और सेकंड प्लेस पे कौन रहा है, आईआईएससी बेंगलोर रहा है। सेकंड प्लेस पे कौन रहा भाई, आईआईएससी बेंगलोर रहा है, तो नंबर 1 पर मद्रास रहा है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का जो है उद्घाटन करेंगे भाई। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि बुंदेलखंड ऑलरेडी दे दिया भाई। बुंदेलखंड किस राज्य में पड़ता है, सभी को पता है ना भैया। तो भैया यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालौन में, कहां पे, जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का एक जो है जगह है, क्या है भाई, जालौन, याद रखिएगा, जालौन में जो है इसका उद्घाटन करेंगे। तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है, चर्चा में रहे सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइम से थॉमस किस देश का सर्वोच्च सम्मान है भाई। बताओ भाई, ये कौन है भाई, पहले इनके बारे में बताओ, कमेंट करो। इनको मैंने एक हिंट दिया है कि इनको ही ये जो अवार्ड है मिला है, चर्चा में रहा ये अवार्ड है, और ये किस देश का अवार्ड है। तो याद रखिएगा ये अवार्ड है आपका जापान का। कहां का अवार्ड है आपका, जापान का अवार्ड है। और जो मैंने अभी आपको दिखाया था किसके बारे में भाई, ये इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये कौन है भाई, ये जो है जापानी सरकार के मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। कौन है भाई,
शिंजो आबे, इनको देश की जो सर्वोच्च सजावट कह सकते हैं, द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइम से फेमस, इससे सम्मानित करके जो है अपने फैसले की जो है घोषणा की है। ये चीज याद रखिएगा। तो शिंजो आबे को मिला है। तो आपसे पेपर में ये भी पूछा सकता है कि अभी हाल ही का किसको मिला है, तो शिंजो आबे को मिला है, याद रखिएगा। इसके अलावा ये किस देश से संबंधित है, जापान का है। इसके अलावा ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। और ये पाने वाला, ये अवार्ड पाने वाले ये कौन से भाई, चौथे पूर्व प्रधानमंत्री हो गए। इससे पहले जो है शिगेरू योशिदा, इसाकू सातो और योशिहारे नाकासोन को जो है इस सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। तो यहां पर याद रखिएगा, सी वाला उत्तर जो दिया गया बच्चा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहां पर क्या कह रहा है, द मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा से आप बताओ भाई, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच अवस्थित है। तो ये किताब के बारे में पहले बाद में बात करेंगे, पहले बात करते भैया मैकमोहन लाइन यानी कि मैकमोहन रेखा। जवाब दीजिएगा, भारत और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में आपकी जो रेखा है मैकमोहन रेखा है। और ये एक पुस्तक है मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। इस पुस्तक का पूछा गया विमोचन किसके द्वारा किया गया भाई, देखो विमोचन किसके द्वारा किया गया और इसके लेखक कौन है, दोनों चीज पूछा है। तो इसमें एक्चुअली में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है, विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो जे सिंह के द्वारा इसका विमोचन किया गया, ठीक है। बट दोनों चीज जानेंगे भैया, इसके लेखक कौन है, तो यहां पर जो है डिटेल में जानते हुए चलेंगे। तो जे सिंह ने जो है इसका विमोचन किया और इसके जो लेखक हैं भाई कौन है, रुकिए विमोचन मैंने उल्टा बता दिया क्या, अच्छा इसके लेखक ही पूछा गया था, माफ कीजिएगा। इसके लेखक कौन है भाई, जे सिंह इसके लेखक हैं। अगर विमोचन की बात करते हैं तो विमोचन इसका किया था राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये कौन है भाई, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, इन्होंने इसका विमोचन किया। और इसके लेखक कौन है भैया, जनरल जे सिंह। ये कौन है भैया, ये है अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सेना अध्यक्ष, ये जो है जनरल जे सिंह, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। तो लेखक भी याद रखिएगा, विमोचन किसने किया ये भी याद रखिएगा, यानी कि पूर्व राज्यपाल लेखक थे और करंट राज्यपाल ने इसका विमोचन किया, ये चीज याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा, और देखिए और जवाब देते हुए चलिएगा भाई। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIFT का उद्घाटन किया। तो एक चीज यहां पर याद रखना है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल कौन है भाई, केंद्रीय कपड़ा मंत्री इस समय कौन है, पीयूष गोयल है। इसके पहले रेलवे मंत्री थे, भी याद रखिएगा। इन्होंने जो है किसका उद्घाटन किया, NIFT का, किसका NIFT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। कहां पे किया भाई, पंचकुला में किया। कहां पे किया सर जी, पंचकुला में किया। तो डी वाला उत्तर जितने लोगों ने जवाब दिया, देखो करंट अफेयर है, जवाब नहीं आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग यहां सीखने आए हो, नए क्वेश्चन का जवाब काफी लोग को जो है नहीं आता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो यहां पर डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा जान लीजिए भैया, NIFT आपका दिया गया है, तो ये देश का 17वां कैंपस है। कौन सा कैंपस है भाई, देश का 17वां कैंपस है। उद्घाटन कब हुआ था, 12 जुलाई 2022 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया। इसके अलावा स्थापना जो है किसके सहयोग से किया गया, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय और निफ्ट दिल्ली के सहयोग से किया गया, ठीक है। इसके अलावा कुल लागत कितनी लगी है, 133.16 करोड़ की जो है इसमें लागत लगी है। इसके अलावा जो स्थापित कब हुआ, कितनी भूमि पर हुआ, तो 10.45 एकड़ की भूमि पे आपका ये स्थापित हुआ है। अगर हम बात करते हैं आधारशिला रखी गई है, तो यहां पर तत्कालीन केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा 2016 को इसकी क्या आधारशिला रखी गई थी, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये वाला क्लियर हो गया ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, जून 2022 के लिए पुरुष श्रेणी में किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ यानी कि मंथ का जो ICC प्लेयर है, मतलब ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है किस प्लेयर को मिला है। तो यहां पे याद रखिएगा, बाबर आजम पाकिस्तान के, इनको नहीं मिला है। रोहित शर्मा इंडिया के, इनको भी नहीं मिला है। जसप्रीत बुमराह इंडिया के बॉलर, इनको भी नहीं मिला है। ये मिला है जॉनी बेयरस्टो को, ठीक है। कहां के भाई, शायद इंग्लैंड के हैं, जॉनी बेयरस्टो, तो इनको मिला है। तो यहां पर याद रखिएगा भाई, किसको मिला भाई, जॉनी बेयरस्टो को मिला। इसके अलावा वुमेन्स का, ये तो मेंस में जॉनी बेयरस्टो को मिला है। वुमेन्स की अगर हम बात करते हैं तो मैरीजॉन कैप को मिला है। कहां की है भाई, ये साउथ अफ्रीका की प्लेयर है मैरीजॉन कैप। ये है जॉनी बेयरस्टो, ये है मैरीजॉन कैप। दोनों अलग अलग देश के हैं, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। नहीं तो ये सोचो भैया दोनों का फोटो साथ में लगा तो कुछ संबंध बना लो, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। तो मैरीजॉन कैप को जो है अवार्ड मिला है, ठीक है, बिल्कुल। ये कहां के, इंग्लैंड के हैं, ये आपके साउथ अफ्रीका के हैं। क्लियर है बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहां पर कह रहा है, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना भाई, सारा क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए।
वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत किस वर्ष में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में जो है चाइना से आगे निकलने का अनुमान है भैया। देखो जनसंख्या के मामले में चाइना से भी आगे निकलने जा रहा है आपका भारत, और बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अनुमान लगाया गया है कि भैया 2023 में ही आगे निकल जाएगा। तो थोड़ी जो पॉलिसीज हैं जनसंख्या को लेकर के, ठीक है, उस पे लोग सही से वर्क नहीं कर रहे हैं। तो अब ये समझ लिया 2023 में आपका ये आगे निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बताया इतनी मेहनत से आपके लिए पीडीएफ बनाए जा रहे हैं, इतनी मेहनत से आपके लिए सब चीजें की जा रही है, आप लोग शेयर नहीं करते यार। शेयर करो, जितने भी साथी दोस्त आपके पीटी का फॉर्म भरे, इतने सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, उनके साथ शेयर करो, बताओ भाई फ्री में क्लासेस चल रही हैं, उनको ऐड करवाओ इसमें, तो थोड़ा अच्छा लगेगा भाई। क्या भाई देखो, संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना WPP रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 संसद के जो अकॉर्डिंग है, भारत जो है 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश चाइना से आगे निकलने का अनुमान है। तो 2023 बी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यहाँ पर ये रहा भैया, भगवानी देवी डॉगर ने विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता भाई। अब देखो विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नाम यहाँ पर देखो भगवानी देवी चर्चा में रही थी। चर्चा में क्यों ना रहे भाई, लोग कहते ना कि लोग, एक आपने कहा सुनी भाई, किसी भी उम्र में किसी भी चीज को जो हासिल किया जा सकता है, इन्होंने ये करके दिखाया है। स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, और कितने साल की उम्र में, सोचो भाई, इन्होंने 94 ईयर की एज में दौड़ वाली जैसी प्रतियोगिता में, यानी कि एथलेटिक्स जैसी प्रतियोगिता में क्या जीता भाई, स्वर्ण पदक जीता है। ऐसा नहीं कि 94 साल की ये थी तो और सब लोग जो है 94 साल 93 साल वाले दौड़े उनके साथ, ये 35 साल के ऊपर कुछ काफी लोगों ने इसमें पार्ट लिया था, यानी कि ये 35 साल के ऊपर वाला पार्टिसिपेशन था। तो यहाँ पर देखिए, आपका ध्यान से देखिए, यही है हमारी कौन भाई, भगवानी देवी डागर, इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता। 94 वर्षीय, कितने वर्षीय भाई, 94 वर्षीय धावक हैं भगवानी देवी डागर। इन्होंने किसमें हुए, विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फिनलैंड के टाम्परे में, कहां पे भाई, फिनलैंड में आपका प्रतियोगिता हुआ था 100 मीटर स्प्रिंट रेस में, यानी कि 100 मीटर की रेस ही स्प्रिंट रेस थी। और सोचो 100 मीटर 100 मीटर की दौड़ इन्होंने कितने सेकंड में कंप्लीट किया, 24.74 सेकंड के समय में कंप्लीट किया, और स्वर्ण में जो है अपना पहला स्थान हासिल किया। इसके अलावा शॉर्टपुट में जो है कौन सी पदक अपने नाम किया, किसमें भैया, शॉर्टपुट में। और यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है 35 वर्ष और उससे अधिक की उम्र प्रतियोगियों के लिए ये जो है आपका प्रतियोगिता है। 35 वर्ष उससे अधिक के लिए ये प्रतियोगिता जो है आपका कौन सा, विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका दिया गया ए वाला बच्चा आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, भारत में पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा होगा भैया, एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे जो है कौन सा होगा, तो यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे, इसका उद्घाटन शायद 2023 में हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, इस समय कौन है भाई, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। इन्होंने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे जिसे भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में जो है विकसित किया गया है, एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया है, 2023 में शुरू हो जाएगा बच्चा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका दिया गया है बी वाला द्वारका एक्सप्रेसवे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को और समझते हुए चलेंगे, जवाब जो है देने का प्रयास करिएगा। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की जो है शुरुआत की भाई, किसकी बात हो रही भाई, मिशन कुशल कर्मी, ये श्रमिकों के लिए बेसिकली शुरू किया गया है। और किस राज्य सरकार ने किया भाई, ठीक है, न्यू दिल्ली राज्य सरकार ने जो इसको शुरू किया है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है कौन भाई, मनीष सिसोदिया, इन्होंने 6 जुलाई 2022 को निर्माण श्रमिकों को उनकी क्षमताओं में सुधार करने में मदद करने के लिए मिशन कुशल कर्मी की जो है शुरुआत की है। किसने शुरू किया भाई, नई दिल्ली राज्य सरकार ने इसको शुरुआत किया है। तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई, एक एक लाइक की संख्या है, एक एक लाइक की संख्या और शेयर कर दो अपने सभी साथियों के साथ, इतना रिक्वेस्ट है भाई, लाइक और शेयर की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता भाई, विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जो किसने जीता है, हु हैज वन द वुमेन सिंगल टाइटल एट विंबलडन 2022, किसने जीता है, ओस जेबुआर एलिना रिबिकीना। तो किसने जीता भैया, बी ऑप्शन,
एलिना रिबाकिना, इन्होंने जीता है। तो बी वाला उत्तर आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जान लीजिए इनके बारे में पूरा भैया। कजाकिस्तान की रहने वाली हैं, और ये इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो एलिना रिबाकिना है कजाकिस्तान के लिए पहला, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, कजाकिस्तान देश के लिए जो पहला विंबलडन जीता गया है, अभी तक का पहला नहीं जीता है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना ने ट्यूनीशिया के ओन्स जूबर को, किसको हराया ये भी याद रखिए, कई बार आपके ये भी पूछ सकता है, ओन्स जूबर को हराया जो कि ट्यूनीशिया की थी। इनको हरा करके विंबलडन में 3 सेटों में महिला एकल का खिताब जीता और अपने देश के लिए ऐतिहासिक पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता भैया। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा एलिना रिबाकिना कहां की, कजाकिस्तान की। और ये जो क्वेश्चन है विंबलडन हो गया, ग्रैंड स्लैम हो गया, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपके। अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहा है तो एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं ना भाई, तो एक आध क्वेश्चन तो आपका खेल से अगर आएगा तो यहां से तो बनेगा बनेगा, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहां पर क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन है, किसने गीगामेश संपर्क समाधान नामक पायलट परियोजना जो है शुरू करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए भैया? किसने भैया, किसके भाई, गीगामेश संपर्क समाधान, ठीक है, ये परियोजना शुरू करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ जो है अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है जियो, बीएसएनएल, एयरटेल, इन सब ने नहीं किया। एक कंपनी है एस्ट्रोम, या कहीं कहीं एस्ट्रोंग लिखा रहता है, एस्ट्रोम या एस्ट्रोंग, याद रखिएगा। डी वाला उत्तर आपका यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एस्ट्रोम वाला। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहां पर क्या क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रही मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है भैया? अब देखो मानगढ़ नाम से आप लोग तो आराम से टिक कर दोगे भाई, इसमें तो आप, मुझे लगता है जवाब देने की जरूरत नहीं है, बता ले जाओगे। मानगढ़ पहाड़ी जो आपका किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। चर्चा में क्यों रहा था भैया? चर्चा में रहने का एक ही रीजन था, क्योंकि ये जो है क्या है भाई, देखो भाई, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की एक रिपोर्ट में राजस्थान में जो मानगढ़ की पहाड़ी है, इसकी चोटी को 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में जो नामित करने की घोषणा की गई है। तो इसलिए मानगढ़ जो पहाड़ी है, अब ये एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में जो है इसको माना गया है, कह सकते हैं नामित किया गया है, इसी वजह से ये चर्चा में रहा। और ये कहां पे है? राजस्थान में है। तो मे भी आपका क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है कि भैया क्यों चर्चा में रहा, तो इस वजह से चर्चा में रहा, ये चीज याद रखिएगा, 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन खबरों में रहा, डेरेचो क्या है भाई? डेरेचो करके एक जो है बेसिकली क्या है भाई, यहाँ पर देखिए कोरोना टीका तो है नहीं, ना भेड़ की प्रजाति है, ना अंतरिक्षयान है, ये एक तूफान है। अमेरिका के कई सारे राज्यों में तूफान आया था हाल ही में, तो ये डेरेचो याद रखिए। डेरेचो क्या आपका एक तूफान है, तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। डेरेचो क्या आपका एक तूफान है, तो यहाँ पर याद रखिएगा अमेरिका के कई राज्य जैसे नेब्रास्का, मिनेसोटा, एलिनोइस, ठीक है, एलिनोइस हो गया ना, एक डेरेचो नामक तूफान प्रणाली से जो है काफी प्रभावित हुआ था। आंधी के चलते कई जगहों पर आसमान में ही हरियाली छा गई भाई, आसमान में हरियाली छा गई थी, और ठीक है, और डेरेचो को लंबे समय तक चलने वाली सीधी रेखा वाली आंधी के रूप में जो है परिभाषित किया गया। कुल मिला के क्या है भाई, आपका एक तूफान है डेरेचो। कहां पे आया था? तो अमेरिका कई राज्यों में आया था। इतना बस आपको ये पॉइंट याद रखें, ज्यादा आपको अंदर नहीं घुसना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है, किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का जो केंद्रीय प्रभार है किसको दिया गया है? तो यहां पर बताओ भाई। चलो एक हिंट देता हूं, सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। चलो अब तो इससे ज्यादा हिंट क्या ही मिलेगा। हाँ बिल्कुल, केंद्र किसको मिला भाई? स्मृति ईरानी जी को। किसको मिला है? स्मृति ईरानी जी को मिला है, ये प्रभार दिया गया है स्मृति ईरानी जी को। तो आपका बी वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। गांधीवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी पी गोपीनाथ नायर जी का निधन हो गया, वो किस राज्य से संबंधित थे? कितने साल की उम्र में इनका निधन हुआ? कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये थे आपके केरल राज्य से संबंधित। क्या थे भैया? ये आपके एक स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधीवादी विचारक थे। 100 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। कितनी साल की उम्र में भैया? 100 साल की उम्र में। तो समझ सकते हैं ना, गांधी जी से सबसे इनका मुलाकात तो हुआ ही होगा। ठीक है, इनका निधन कब हुआ था भैया? 6 जुलाई को हुआ, यानी 6 जुलाई 2022। 6 जुलाई 2022, 100 साल पहले 6 जुलाई 1922 में पैदा हुए थे। ठीक है, 1922 में पैदा हुए थे। और इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। किससे भैया? पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है पी गोपीनाथ अय्यर जी को। और ये केरल राज्य से जो है संबंधित है। किस राज्य से? केरल राज्य से संबंधित है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है कि चर्चा में रहा अग्रदूत। अग्रदूत भारत में प्रकाशित होने वाला किस भाषा का एक समाचार पत्र? भाई अग्रदूत एक समाचार पत्र है, और ये किस भाषा का है आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा
हिंदी का नहीं है, डोगरी का नहीं है, कोंकणी का नहीं है, किसका भाई? एक ही ऑप्शन बचा ना, असमिया का है। किसका बच्चा? असमिया का है। तो डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं दैनिक अग्रदूत भारत में प्रकाशित होने वाला असमिया भाषा का एक अखबार है। तो डी वाला उत्तर जो दिया गया असमिया, ये आपका असमिया है भैया, रेशमिया मत समझ लेना। हाँ ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक एक क्वेश्चन चुन चुन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट लाया गया है। अभी मैं आपको जुलाई के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ठीक है, जून के कराऊंगा, फिर आपको मैं जुलाई के, जून के, मई के, मार्च के, ठीक है, मैं आपको इस साल का पूरा करवा दूंगा, जनवरी से लेकर के एटलीस्ट जुलाई अगस्त तक तो करवा ही दूंगा। देखो पेपर ये मान के चलो ना, जैसे आपका फॉर्म जुलाई में आ गया था 27 जुलाई तक, तो जुलाई के बाद के करंट अफेयर आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। जुलाई के जो भी आएंगे जुलाई से पहले के ही आएंगे, तो जुलाई से पहले जनवरी तक कवर करेंगे। फिर उसके पहले लास्ट ईयर का अगर कोई क्वेश्चन करंट अफेयर का बन सकता है आपके एग्जाम में, तो आपका जो बहुत रिलेटेड होगा, जो जैसे आपका ओलंपिक से बन सकता है, लास्ट ईयर जो आपके ओलंपिक्स हुए थे वहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो करवाना बहुत जरूरी है, तो वो भी करवाया जाएगा। पहले इसको लाइन से पूरा करेंगे, इस पूरे 2022 में कितनी घटनाएं घटी हैं सारे पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट ईयर का हम लोग वो पढ़ेंगे जो आपका मेन चला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, असमिया आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, और आपको थोड़ा टाइम भी मिल गया, अब आपको अक्टूबर में एग्जाम है, 15-16 अक्टूबर, और 2 दिन में एग्जाम होगा, तो मतलब 4 तरीके के पेपर बनेंगे, और नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस तो ऑब्वियस ही बात है बढ़ ही गए हैं। क्या कह रहा है भाई, भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने 5 जुलाई 2022 को किस पद से इस्तीफा दिया भाई? ऋषि सुनक, अभी आप सभी को होता है ना, अभी हाल ही में मैंने लास्ट वाले पेपर पीडीएफ में या लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो है क्या दे दिया भाई, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। अब उनके स्थान पे उम्मीद है कि भैया इनके काफी सारे चांसेस बन रहे हैं कि ये नए प्रधानमंत्री जो है बन सकते हैं। देखो ये भारतीय मूल के हैं, ब्रिटिश नेता है ऋषि सुनक, ये जो है बेसिकली वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्री थे। इन्होंने 5 जुलाई को जो है इस्तीफा दे दिया, और चांसेस बन रहे भैया यही है भैया, ऋषि सुनक हमारे इंडिया के मूल के हैं और ब्रिटेन के रहने वाले हैं, तो ब्रिटिश नेता कह सकते हैं, वित्त मंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो बी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, अगर ये प्रधानमंत्री बन जाते तो मजा आ जाएगा, एक भारत अंग्रेज पर राज करने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर, एक भारतीय अंग्रेजों पर राज करने वाला, ठीक है ये तो वही कहानी हो जाएगी। हाँ, देश के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन की अधिसूचना जारी हुई है? अभी आपको पता है ना, हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, दीपिका भूल गया भाई, मुर्मू जी जो है बेसिकली बनी है नई जो राष्ट्रपति हैं। ले अब यहाँ पर बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, तो इसकी भी अधिसूचना जारी हो गई है अभी कल परसों ही 6 अगस्त को ही, सॉरी आज कितनी तारीख है डेट में बहुत भूल जाता हूँ, आज 7 अगस्त हो गया ना, कल ही मतलब 6 अगस्त को ही ये जो है बेसिकली इसका जो है चुनाव संपन्न हुआ, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है आपका संपन्न हुआ। और ये कौन से नंबर का है? 16वें नंबर का है। किस नंबर का है? 16वें नंबर का सूचना जो जारी किया गया है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। अधिसूचना जो है 19 जुलाई तक नामांकन था, 19 जुलाई तक नामांकन था, उसके बाद 6 अगस्त को वोटिंग संपन्न जो आपकी हुई है, ये चीज याद रखिएगा। और कौन से नंबर के भाई? 16वें नंबर के। अभी कौन है बताओ भाई, अभी उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू जी हैं। कौन है भाई? एम वेंकैया नायडू जी हैं, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, यहाँ पर कह रहा है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया भैया? किसकी बात हो रही भैया? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, लॉन्च किया है शायद परीक्षा संगम। करेक्ट कर लेते, चेक कर लेते हैं। हाँ, परीक्षा संगम जो है लॉन्च किया है। किसने भाई? सीबीएसई बोर्ड ने 3 जुलाई को ही लॉन्च किया। देखो भैया, 3 जुलाई को लॉन्च किया है। 3 जुलाई को बोर्ड परीक्षा रिजल्ट, सैंपल पेपर और अन्य विवरणों को एक ही विंडो में व्यवस्थित करने के लिए परीक्षा संगम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। और यह एक पोर्टल है जहां छात्र क्या कर पाएंगे? 10वीं की और कक्षा 12वीं की बोर्ड के परिणाम आसानी से देख सकेंगे। ठीक है, ठीक है, यस और नो समझ में आ गया? तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक मिनट रुक जाइए भैया। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट अभी आपको क्या करना भाई, मैंने बताया ना, ये जो आज का क्विज ऑफ द डे है, क्या भाई, डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया? इसका जवाब जो देना है, चाहे आप गूगल करके दो चाहे जैसे दो, ये जवाब, ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। लास्ट वाले अगले क्वेश्चन में तो मैं आपको बताऊंगा, बट इसका मेन कमेंट बॉक्स में जवाब जो देंगे तो आपका इसी तरीके से, जैसे मैंने आज बताया कौन कौन टॉप 10 में थे, तो अगली वाले क्लास में मैं टॉप 5 का जो है नाम लेने वाला हूँ। ठीक,
तो आज के रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की ये जो क्लास है आप सभी को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके जो है जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो है प्रोवाइड करने का प्रयास किया था। क्लास अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जो है कर दीजिएगा, दबा के एकदम लाइक और शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद मिलेंगे आप सभी से अगली क्लास में, ठीक। तो धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।